हाँ प्रियंका दीदी बोली। हेलो। हाँ पंचम, दादी माँ नहीं मानी, उन्होंने पापा के लिए पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब क्या होगा? प्रियंका दीदी ये तो वक्त ही बताएगा। अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इंसान की कुछ तकलीफें तकदीर में ही लिखी होती हैं और कुछ तकलीफें वो तकदीर से पैदा करता है, यानी अपने विकार और कर्मों से। आज दादी माँ ने जो किया है, कल वो उसके लिए बहुत पछताएंगी, बहुत पछताएंगी। अगर यहाँ तक आई थी तो क्लासेस में भी आ जाना था ना। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? क्यों? पंचम, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब चाहिए। दो। क्या दूं मीरा? इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? आई लव यू का जवाब होता है आई लव यू टू, जिसका मतलब ये है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पंचम, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? कहो ना। हाँ। Yes! पंचम, I am very happy. तुमने मेरी लाइफ बना दी पंचम। बहुतों की बना चुका हूँ। क्या? हाँ, मैं तो बना ही प्यार करने के लिए हूँ। जो इंसान दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं ना, मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। और तुम दिल की बुरी थोड़ी हो, और इसलिए औरों की तरह मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। ये हेलो, मैं कोई और नहीं हूँ। I'm something special, okay? अच्छा मीरा, एक मिनट जरा इधर आना। क्यों? आओ ना इधर। ओके। पर क्यों पंचम? हेलो, मैं तुमसे कुछ कहा, सुना तुमने? तुम्हारे सवाल का जवाब है कि खुद को कुछ भी मान लेने से सब कुछ नहीं हो जाता ना। पंचम? देखो मीरा, मेरी बात सुनो। ऐसा भी नहीं है कि हम जो चाहते हैं हम वैसा बन नहीं सकते। साइंटिस्ट जब तक साइंटिस्ट नहीं बनना चाहे नहीं बन सकता। डॉक्टर जब तक डॉक्टर नहीं बनना चाहे नहीं बन सकता। अब तुम ही बताओ, जो इंसान कुछ बनना चाहे वो योगा क्लासेस आए और बाहर बैठकर वहीं से निकल जाए, मेरे ख्याल से वो स्पेशल कैसे बन सकता है? मेरी बात पर सोचना और फिर मुझे जवाब देना, ओके? अरे पंचम, हाउ इंडिसेंट, लिप भी नहीं पूछी। नहीं मेहता साहब, आप ये इंसाफ की बात नहीं कर रहे। आप तो हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बात है मेहता साहब? 3 महीने पैसा लौटाने, उसके ऊपर से इतना भारी इंटरेस्ट। देखिए, ये 3 महीने का टर्म्स भी आप लोगों ने डिसाइड किया था मेरे लिए। चलिए मानते हैं कि हमने डिसाइड किया था ये 3 महीने की बात, और आपको ये भी अश्योर करते हैं कि 3 महीने से पहले ही शायद आपके पैसे अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट? ये हमारे धंधे की मजबूरी है किशोर साहब। हमने आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाया, आपको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको इतनी बड़ी रकम मिल रही वो नहीं दिखाई दे रही। और उसके बाद भी अगर आप 3 महीने से पहले मेरा पैसा लौटा देंगे तो मेरा क्या होगा? देखिए, आप लोग भी धंधे वाले लोग हैं, अब आप ही सोच के बोलिए। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लगता है तो आप मार्केट से किसी और को पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने पैसे आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्हीं टर्म्स पे दूंगा। बाकी आगे आप सोच लीजिए। कोई दूसरा चारा नहीं। झक मार के पैसे इसी से लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कीजिए मेहता जी, आप अपने पैसे और पेपर्स लेके घर आ जाइएगा। आपके घर आ जाऊं? अरे भाई, आपको माँ के सिग्नेचर भी तो कराने होंगे ना। अरे भाई, मैं तो भूल ही गया कि ये जमीन माँ जी के नाम पे है और वो इसे गिरवी रखना चाहती है। ठीक है किशोर साहब, मैं आपके घर पे पैसे और पेपर्स लेके आता हूँ।
ओए चिराग, क्या सूंघ रहा है? सूंघ नहीं रहा हूँ, आंखें टेस्ट कर रहा हूँ। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि दूर से आने वाली खूबसूरत लड़की मुझे दिखाई नहीं देती है। क्या? हाँ, वो पास आने पर दिखाई देती है। मैं जब तक उसे ध्यान से देख पाता हूँ, वो हवा के जैसे निकल जाती है यार। हाय गाइस। हाय हाय पंचम, तुमसे कुछ काम था। अब वो क्या है ना, मुझे इस लाइन का अर्थ समझा दो ना प्लीज। लो, इसने गार्डन में पढ़ाई शुरू कर दी। सायरा शट अप। पंचम, मुझे लगता है इस लाइन में बहुत अर्थ है, समझा दो ना। अरे ये तो रहीम की लाइंस हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सचिब हो, फूले फले उगाए। वाह, क्या बात है यार। इसका मतलब क्या है? चिराग, इसका मतलब ये है कि जो इंसान कुछ पाना चाहता है, उसे दो नावों में पैर रखकर नहीं चलना चाहिए, और वो जो कुछ भी पाना चाहता है, उसे पत्तों से नहीं, मूल से सींचना चाहिए। फिर वो चीज आसानी से पा लेता है। पंचम, खुशियों का मूल क्या है? प्रेम। रिश्तों का आधार क्या है? प्रेम। किसके बिना जीवन अधूरा है? प्रेम के बिना। तो पंचम, जब इतना कुछ जानते हो तो प्रेम से क्यों भागते हो? देखो, मेरा प्रेम एक है, पर उसके स्वरूप अनेक है। मैं जिस रूप से भागता हूं, उसमें विकार के अंश है। मैं विकार से भागता हूं, प्रेम से नहीं। निश्चल निष्कपट प्रेम कुछ लेने की इच्छा कभी नहीं करता, वो सिर्फ देता है। और देने की भावना को प्रेम कह सकते हैं, पर उसके बदले में पाने की भावना लालच में बदल सकती है। और लालच भी एक विकार है, जिसने अपनों का भरोसा तोड़ा, उनको पराया बना देता है। थैंक यू माँ जी। ये लीजिए, आप गिन लीजिए या अपने बेटों से गिनवा लीजिए। पूरे 1.5 करोड़ रुपए हैं। किशोर को दे दीजिए। नहीं माँ जी, इसे आप मुझसे ले लीजिए, फिर जिसे चाहे आप दे दीजिए। अब ये व्यवहार हमारा और आपका है ना। माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लीजिए ना। किशोर, जी, संभाल के वैसा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किशोर साहब, ऑल द बेस्ट। ठीक है मेहता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ, लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये समझिए माँ जी, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। ललिता कहाँ है? अरे हाँ, इस खुशी के मौके पे वो कहाँ है लेखा? जी वो अपने कमरे में है, थोड़ी सी परेशान है। अरे, अब किस बात की परेशानी? धर्म की। कहाँ रहता है ये लड़का? न उसके आने का ठिकाना है न जाने का। माँ जी अब तो वो नई जिद ठान कर बैठ गया। कहता है कि अगर फ्लाइंग क्लब नहीं ज्वाइन करवाना तो MBA की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दो। अरे सुबह सुबह इसी बात को लेकर भाभी को कितना सुनाया है उसने। कहता है कि हम सब उसका भविष्य बर्बाद करके रहेंगे। बेवकूफ है वो, कुछ भी नहीं समझता। लेकिन वो गलत बात के लिए जिद नहीं कर रहा है। अरे लेकिन उसको इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त। क्या करें उसकी पढ़ाई के लिए? क्या चोरी करे, डाका डाले, क्या करे? अरे अब थोड़े ही दिनों की तो बात है,
माँ के आशीर्वाद से बिजनेस के लिए तो हमें पैसा मिल ही गया है। कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चाहे वो फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर ले या फिर फॉरेन जाके MBA कर ले, हम उसे रोकेंगे थोड़ी। अरे भाई साहब, रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक बार पैसे आ जाएंगे हम उसे खुशी खुशी अमेरिका भेज देंगे, है कि नहीं? लेखा, तुम और भाभी जाके बात करो उससे। अरे हमारी तो वो सुनता ही नहीं है नमित, हमसे इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता वो। हाँ, माँ जी की बात सुन लेगा और वो तो इनसे बात करने का इंतजार भी कर रहा है। माँ जी, आप ही के कहने पर तो वो पिछली बार घर छोड़कर नहीं गया था ना, याद है ना आपको? और कह रहा था कि दादी माँ ने मुझसे कोई वादा किया है। नहीं चाची, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मान जा बेटा, ऐसा नहीं करते। एक मौका मांग रही है, दे दो उसे। दादी माँ, आप कहती हैं तो मैं मान जाता हूँ। माँ धर्म जिद्दी है, शरारती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। एक बार उसे समझा के देखिए, शायद आपकी बात मान जाए। ठीक है, उसे मेरे पास भेज देना, मैं समझाऊंगी। आस पराई राखता, खाया घर का खेत, औरन को पथ बोधता, मुख में डाले रेत। क्या बात है किशोर, परेशान लग रहे हो? और धर्म कहाँ है? नहीं है माँ, बड़ा बेवकूफ किस्म का लड़का है ये। अब क्या किया उसने? माँ, अपने दोस्त के हाथों आपके नाम का एक खत उसने भेजा है। बताइए मैं इस लड़के का क्या करूं? एक ही घर में रह के चिट्ठियों से बातें करता है ये लड़का। ये देखिए क्या लिखा है नालायक ने। दादी माँ, मैं आपको ये खत इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आप ही मेरे दिल की बात समझ सकती हैं। मेरे पापा मुझे पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए जब तक ये लोग मुझे आगे पढ़ने के लिए 15 लाख नहीं देते तब तक घर नहीं आऊंगा। देखा ना, देखा माँ, कैसी कैसी शर्तें रखता है ये लड़का। किशोर, वो मेहता ने जो पैसा दिया था वो सारा का सारा बिजनेस में लग जाएगा? नहीं माँ, उसमें 20 लाख रुपए बचेंगे, वो सब आप ही के हैं। मैंने सोचा आपके लिए रख दूं। और आप क्यों पूछ रही हैं माँ? क्या आपको जरूरत है? निकाल दूं? नहीं, मुझे नहीं, धर्म को जरूरत है। वो पैसा उड़ाने के लिए थोड़ी ही मांग रहा है, पढ़ने के लिए मांग रहा है। और तुम ही तो कह रहे थे ना कि वो पढ़ने में अच्छा है। पर माँ, पर वर कुछ नहीं। धर्म को कहो मैं उसे पढ़ने के लिए भेज रही हूँ।
जैसी आपकी इच्छा। कामी तो निर्भय भया, करे न काहू संक। इंद्री के रे बसी पड़ा, भुगते नरक निसंक, भुगते नरक निसंक। सिंघानिया साहब, भाई साहब ने स्पेशली कहा है कि भाभी जी को जरूर लेके आइएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। ओके, बाय बाय। तुम नमस्ते चाचा जी। यहाँ क्या करने हैं? अब मैं दादी माँ से मिलने आया था। दादी माँ का वो रूम है ना? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेटा तुम दादी माँ से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि तुम अकेले आए हो। अपने साथ में तुम पुलिस या किसी वकील वगैरह को तो लाए नहीं हो। क्या हुआ, गुस्सा आया? नहीं, मैं यहाँ पे कोई गुस्सा करने या झगड़ने नहीं आया हूँ। दादी माँ से कुछ जरूरी काम था, इसलिए उनसे मिलने आया था। बेटा तुम उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि इस घर में दादी माँ का इतना ख्याल रखा जाता है कि जब वो आराम करती है ना, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। ये इस घर का नियम है। तुम जाओ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये घर किसी रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम है? माँ तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर भी जब वो शाम को उठेंगी ना, तो मैं उनसे पूछ के बता दूंगा कि वो तुमसे बात करना चाहती हैं या नहीं। तुम शाम को फोन करना। जाओ। मुझे लगता है दादी माँ को मुझसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, वो कहावत आपने नहीं सुनी क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। उसको हमेशा टेंशन लगी रहती है कि कहीं उसकी पोल खुल ना जाए। पंचम! दादी माँ अंदर आराम कर रही है, डिस्टर्ब हो जाएगा। पंचम, तुम्हारे लिए इस वक्त ये बेहतर रहेगा कि तुम यहां से चले जाओ। जाने से पहले एक बात कहता हूँ कि अब मैं दादी माँ से मिलने नहीं आऊंगा। आप उन्हें मेरे पास लेकर आएंगे, और वो भी 1 घंटे में। अभी 3 बज रहे हैं, आप उन्हें 4 बजे से पहले लेकर आएंगे। चलता हूँ। पंचम,